एमजे साहब इस्तकबाल है आपका। जी जी मोमिन है सर आप? जी मैं मोमिन हूँ। मेरी आपसे अच्छा थोड़े दिन पे अच्छा, ये तो एमजे साहब तो हमेशा आते रहते हैं। एमजे साहब ये क्या माजरा है यार, ये औरतें जो आईब्रोज बनाती है, तो रसूलुल्लाह को क्या प्रॉब्लम है, लानतें क्यों भेज रहे? ने वो जो आप जो भी स्ट्रीम चला रहे हो उसके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपसे एक आगे जो मेरी बात हुई थी तो मैं उसको कुछ प्रूफ लेकर आया हूँ, तो मैं सोचता हूँ उस पर थोड़ी बात कर ले। पहले ये निपटा लेते ना, फिर आप जो प्रूफ लेके आए उस पर भी बात कर लेंगे। मैं तो ये नहीं जानता हूँ ना, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा, किताबें उठानी पड़ेगी क्या क्या है, तो मैं मजाक उसका कर रहे हैं? जवाब। आपको ये नहीं मालूम है कि रसूलुल्लाह ने आईब्रो बनाने वाली औरतों पे लानत भेजी है? मैंने अभी आपको जवाब दे दिया है। अब क्या? आपको पता है आपने सुना नहीं सुना, मुझे देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। ये लो बराबर, ना, तो मैं मैं हदीस आपके सामने हदीस पेश कर देता हूँ ना। बात लेके आया हूँ कि आगे जब ये हमारी बात हुई थी तो आपने एक लफ्ज कहा था तो कि ये हदीस, सुनो चांद की सुनो ना, रोशनी ये पहले हदीस ले लो आप। आपने कहा था चांद का जो उसकी जो रोशनी है उसका सोर्स सूरज है, तो ये बात गलत है आपकी। क्या? आपने जो कहा था कि चांद की जो रोशनी है वो साइंस आई है नहीं। सूरज की बात किया था मैंने ना, या उसमें भी आपने मतलब ये कहा था ना कि चांद, हाँ सूरज की भी एक सोर्स है, और चांद तो चांद भी मतलब सूरज का एक सोर्स नहीं है बोला था भाई, जो उजाला जो होता है, रोशनी होती है, उसका सोर्स सूरज है, ऐसा बोला था मैंने। अच्छा अच्छा, लेकिन चांद की भी खुद की रोशनी है। खुद चांद की रोशनी है? हाय, ये पक्का कुरानिक साइंस लेके आए भाई। बताओ कौन सी बताओ साइंस बताओ। है? न्यू डिस्कवरी। साइंस फेल हो गई भाई आज। साइंस खत्म, कुत्ते में चली गई। और साहिल भाई, हाँ ये जो हाँ चांद का जो उजाला है कोई सूरज से नहीं है। हाँ। सूरज हो इसके तो उजाला चांद के होगा। अंदर आग लगी हुई है, चांद के अंदर आग लगी हुई है। रात में भी जो उजाला होता है वो चांद से नहीं है, अंधेरा जो है वो होगा। और सूरज जो दिन में जो उजाला होता है वो सूरज से भाई नहीं होता। आखिर कहना क्या चाह रहे हो तुम? सूरज चांद का की नहीं तो फिर रोशनी। किसका है? सूरज से पहले भी उजाला आपके था। चेहरे का नूर बिखरा है हर तरफ। मोहम्मद का नूर है। अच्छा अच्छा, एक मिनट मेरे ख्याल से ये हजरत जो है कोई मदरसा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, और ये इस्लाम की बात कर रहे हैं ना कि साइंस की। एमजे साहब, ये मैं आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि आसमान जो है वो समंदर के पानी से बना है। ऊपर का है? पानी जो तो आसमान बना दिया गया, नीचे के पानी को जमीन बना दी गई। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये इस्लामिक नॉलेज दे रहे हो या साइंस की नॉलेज दे रहे हो? पहले ये कंफर्म करो ताकि हमें ये समझ में आए। साहिल भाई, आप अगर इसका हवाला सुनोगे ना तो शौक हो जाओगे। वो ठीक है, आपकी हवाला देना। मैं बोल रहा हूँ कि ये आप इस्लाम का नॉलेज दे रहे हो या साइंस का नॉलेज दे रहे हो? नहीं, इस्लाम का नॉलेज नहीं है। हाँ ये नासा ने नई रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, नहीं अब नहीं नहीं, हवाला दो। एकदम ये बाइबल का साइंस है। बाइबल का साइंस हाँ, है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नंबर 1 जेनेसिस, आयत नंबर 3 खोल के दिखा बेटा, बेटा खोल के देखिए, दिखा, उसमें है यहोवा फट गया साहिल, फट गया ये। फट गया, बाप रे बाप। फट ये गया एक मिनट में। ये आदमी ये नहीं सोचा कि मेरी जो गंदगी बताई गई है उसका मैं जवाब ढूंढूं। ये जाके बाइबल में क्या लिखा है वो ढूंढ के आया है बंदा। हाँ, एमजे साहब चलो महान है थोड़ी आप साइंस यार, सीख लो महान ना है। इससे। मैं अभी इससे उसको साइंस निकालता सीख लो हूँ। थोड़ा। आदम जो यहाँ पे आके बोलता है ना, अभी वो उसने थोड़ी देर पहले एक अनाउंस किया कि मैं कल प्रीमियम चलाने वाला हूँ, तो मैं उसी के मुताबिक आपको बोलता हूँ। आदम जो बहुत बातें करता है, तो हम उसकी तो बाइबल मेरे को थोड़ा चैनल पे समझें। आना, यहाँ पे क्यों भोंक रहे हैं? वहाँ पे आ। ऐसा होता है कि तू बोलने ही नहीं देता नंगा है। प्रॉफिट मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ, नंगा वहाँ पे कर रहा हूँ तेरे प्रॉफिट को, तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? वहाँ पे आ। नहीं, बात यह है कि साहिल सुनता है, तो तेरे में इतनी औकात नहीं है, तो सुनता ही नहीं है, तो रिमूव कर देता है, म्यूट कर अबे देता है। साले, 2-2 मेरी घंटे बात तो सुन। लड़ता रहता सबके साथ। 8 घंटे की लास्ट टाइम की स्ट्रीम है मेरी। अच्छा बाइबल में एमजे लिखा है साहब, कि नहीं, चांद सूरज से एमजे साहब, एमजे साहब, आपकी तो एडम से बार बार तो बात होते रहती है यार। कहाँ आपको निकालता है? बात तो होते रहती है आपकी एडम, उसके चैनल पे भी कई बार मैंने देखा हूँ आप बात किए उससे। साहिल साहिल, अभी मैं तुमको एक प्रूफ देता हूँ। ये एडम ने है ना एक किसी से स्ट्रीम किया है, तो उसका एक कट, मतलब वो वीडियो को कट निकाल के एक दूसरी चैनल है अल काफिर करके, उसने उसको चलाया है। और उसने ऊपर तो उसका जो टॉपिक है ना, उसमें उसने यूँ लिखा है
कि एक लूत ने अपनी बेटियों को उनके मतलब जो इलाके के थे उनको क्यों पेश किया। अब ये वाकया उसमें भी लिखा है उनकी इसकी बाइबल में, जब उस आदमी ने इसको बाइबल का कहा तो इसने उसको फौरन निकाल दिया, सुना ही नहीं आगे। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। देखो इसका जवाब मैं दे अभी चुका हूँ, अब सुन लो, अब बोलना नहीं। इसका अब अभी इसका चला जवाब दे लेने दो। सुनो अच्छा अभी चला सुनो सुनो, अच्छा एमजे साहब, आप जवाब तो ले लो ना, ऐसा मत करो, जवाब तो ले लो, दे रहा है वो। बगैर बगैर कुछ देखे, नंबर एक, लूत अलैहिस्सलाम ही नहीं है। लूत एक आम सा बंदा है, 2 नंबर बंदा है। उसने ढेर सारे गुनाह किए हैं, ढेर सारे मसले किए हैं, ढेर सारी गलतियां की हैं। बात खत्म। उसने जो भी गुनाह किए हैं उसके साथ है। साबित करके तुम्हारा दिखा। इस्लाम है, हमारा नहीं है। एक्सक्यूज मी, हर कोई अलैहिस्सलाम नहीं हो जाता। अच्छा एक मिनट एडम, एक मिनट एमजे साहब उसके साथ ये वचन लेता हूँ, लूत के पास आकर तेरे यहोवा ने कहा। अबे डंगर, तो वो पैगंबर है क्या? पैगंबर है वो? ये साबित करना कि वो पैगंबर है। कोई एक बंदा कह दे कि लूत पैगंबर है। आप आदमी नहीं है यार साहिल, ये क्या बंदा है यार, पागल है। भेजता है यहोवा अपने दूत किसके पास भेजता है? साहिल मुझे ये बता, ये बंदा पागल है कि बेवकूफ है? एक मिनट एमजे साहब, जब बेटा तू बात दबा रहा है, मेरी बात सुन। साहिल एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ। अभी मैंने जब ये बात कही तो वो एक जो लेडीज है वो बोल रही थी कि मेरे चेहरे से नूर है, तो इसको पूछो कि अगर ये बात तुमको इतनी अजीब लगी तो साहिल आदम से पूछो, बाइबल में लिखा है। आदम से बाद में पूछना, पहले ये बताओ, तुम्हें किसने बताया है? यार एक सेकंड, ओवर स्पीकिंग नहीं करो। पहले एक बात पे खत्म करेंगे। अगर तुमने मेरे साथ बात करनी, एक बात पहले खत्म करेंगे। पहले मुझे बताओ किस जगह से तुम्हें मिला कि लूत एक नबी है? प्लीज वो बताओ। कोई एक बंदा दिखा दो मुझे जो लूत को नबी मानता हो, प्लीज। मैं ये तुमको पूछ रहा हूँ। नहीं, रुको। पहली चीज क्या है? रुको यार, पहले जब तक हम बेस सेट नहीं करेंगे ना यार क्यों नहीं सुनते यार? सुनते क्यों नहीं है लोग? एक मिनट, ब्रेक लगाए बगैर क्यों बोलते हैं? अब्राहम प्रॉफिट है या नहीं है तुम्हारा? ब्रेक लगाए बगैर क्यों बोलते हैं? एमजे साहब एक मिनट, मैं पूछता हूँ। एक मिनट एडम, एक मिनट रुको। एमजे साहब एक मिनट। एमजे साहब, लूत जो है वो बाइबल के हिसाब से प्रॉफिट है? बाइबल में ये लिखा है कि वो नहीं पूछ रहा हूँ, सुनो ना मेरी बात सुनो ना यार। प्रॉब्लम क्या है मालूम है एमजे साहब? मैंने अक्सर ये देखी है इतने साल, मतलब तकरीबन 1.5-2 साल से अभी हमारा डिस्कशन होने आ रहा है। मैंने ये गौर किया है कि अक्सर मोमिनों को जो सवाल किया जाता है ना, उसका जवाब नहीं देते, पहले पूरा घुमाएंगे, उसके बाद वो जवाब देंगे भी नहीं। कभी भी जवाब क्या होता है, अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई आप आदमी हो, तो मैं बोलूंगा हाँ आदमी हूं। उसके बाद फिर मैं हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन बताऊं कि किस तरीके से आदमी हूं या क्या है वैसा। जो हाँ या ना का अगर कोई जवाब है, या जो मेन सवाल है, पहले उसका जवाब तो दो। क्या लूत जो है बाइबल के हिसाब से प्रॉफिट है या नहीं है? पहले इसका जवाब दो। तो अब जैसे तुमने ये बात कही है साहिल भाई, कि मैं ये तुम्हारी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। तुम है ना, तुम्हारा हमारे पर ठोप देते हो, तो यही है। जब हम तुमसे सवाल करते हैं ना, तुम हमारे सवाल सुनते ही नहीं। तो मैं तुमको यही पूछ रहा हूँ कि एडम को पूछो कि यहोवा के दूत प्रॉफिट के पास जाते थे या किसी नहीं, ये पूछने के लिए पहले तुमको ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या लूत प्रॉफिट है आपके हिसाब से, यानी ये बाइबल के हिसाब से। पहले इसका जवाब दो कि हाँ है, उसकी वजह ये है। हाँ क्या है? किसने कहा है? कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? किस जगह पे लिखा है कि लूत एक प्रॉफिट है? कौन सा क्रिश्चियन मानता है, कौन सा यहूदी मानता है कि लूत एक प्रॉफिट है? ये किताब जो आप देख रहे हो, जिसके ऊपर आप जा रहे हो, जेनेसिस के ऊपर, यहूदियों की बेसिक किताब है। किस यहूदी ने और किस क्रिश्चियन ने आज तक बोला हो कि लूत एक प्रॉफिट है? मुझे एक स्कॉलर दिखा दो। 10 भी नहीं, 15 भी नहीं, 20 भी नहीं, एक। अरे साहिल, मैं यही कहता हूँ ना, तुम हमारे सवाल के जवाब नहीं देते हो। फिर साहिल गेम खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अच्छा आपके पास पूछ रहा हूँ, आदम यहोवा के दूत किसके पास जाते हैं? आम आदमी के पास या खास आदमी के पास? पहले आपने ये साबित करना, उसका जवाब भी मेरे पास है। उसका जवाब आपको सुन ले, जवाब ले ले। जजिस पढ़ी है? एमजे साहब जवाब क्या है सुन लो। बुक ऑफ जजिस पढ़ी है? बुक ऑफ जजिस में कई जगह पे कई लोगों के साथ बात हुई है, उनमें से मेजॉरिटी प्रॉफिट्स नहीं है, कई लोगों के साथ बात हुई है।
फरिश्तों की, जिसको आप बात कर रहे हो मेरे साथ। सो इररिस्पेक्टिव, बाइबल ये नहीं कहती कि फरिश्ता सिर्फ नबी के पास ही आएगा। तुम्हें तो एबीसीडी बाइबल का नहीं पता, तुम बात क्या करोगे? मैं तफसीरें चल देता चल हूँ, हदीसें देता हूँ, ये आदम हर आयत की पहली ट्रांसलेशन बात का खुद तो नहीं जवाब करता। दे। यार शट अप एंड लिसन, लिसन। अरे सटक वाली पहली बात यार का जवाब अब दे। ये जवाब भी नहीं लेगा, अब ये जवाब नहीं लेगा, अभी रिमूव करेगा, अभी मुझे रिमूव अभी करेगा। जवाब भी नहीं पहली लेगा। बात का जवाब दे ना, सूरज बनने से पहले दुनिया भाई में दे उजाला रहा था हूँ ना कि यार, नहीं सबर नहीं, करो ना। एक मिनट हाँ एक चल मिनट, दे। अभी अभी देखो देखो, सुनो मेरी बात एमजे साहब, अभी लूत के ऊपर बात थी, सूरज बनने से पहले लेकिन उजाला नहीं था कि नहीं था, तो पूछो ना। नहीं, सुनो, ये तुम है ना देखो हर बार मेरे तो भाई, भाई इसके लिए मेरे को म्यूट करना पड़ता है। एक तो ये चैनल पे हम लोग दूसरा रिलीजन डिस्कस करते नहीं, फिर भी आप चूंकि आए थे, ये लूत के ऊपर बात हुई, मैंने होने के लिए दिया। अभी थोड़ी देर जो आपकी अभी 5-6 मिनट बात हुई, मैंने होने दिया, हालांकि ये चैनल पे करते नहीं, फिर भी चूंकि आप चलो यार बहुत रो रहे थे कि ये कर देता है एडम, वो कर देता है, जवाब ही नहीं देता है, तो मैंने तुमको मौका दे दिया, वो छोड़ दीजिए। आज के टॉपिक के ऊपर आपको क्या कहना है? क्या आप ये साहिल भाई, रसूलुल्लाह, मैं हाँ? एक बात आपसे कह रहा हूँ, मैंने जो सवाल रखा था ना उसका तो जवाब ही नहीं दिया। मैंने जो लूत वाली बात चलाई थी वो इसलिए बताई कि आदम इस तरह से उनको रिमूव करता है, लेकिन मेरा जो सवाल था उसका जवाब ही नहीं दिया आदम ने। ठीक है, ये सैटरडे आप उससे डिस्कस कर लेना। अभी 5 मिनट आपकी 5-6 मिनट बात हुई। वो यहाँ मौजूद है सबके सामने, वो नहीं मैडम लेकिन जो वो बोल रही थी, नहीं, वो चैनल मैडम चैनल सुनो तो सुनो, सुनो एमजे साहब, एमजे साहब, साहिल भाई, एमजे साहब, उनके सामने ये बात है, चैनल उनको पता ही नहीं चलेगा। मेरी बात तो आप डर क्यों रहे हो? आदम को पूछो, आदम नहीं आपके पूछ सकता हूँ ना सामने। एडम को यहाँ पे मैं। सुनो साहिल मेरी भाई, बात सुनो, मेरी बात पहले सुन लो। अगर मैं एडम को यहाँ पे बिठाकर अगर मैं क्रिश्चियनिटी उसको क्रिश्चियनिटी की तबलीग करने के लिए दूं या उसको बोलूं प्रोपोगेट करो, तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि उस पे अगर सवाल उठेंगे तो मेरे को उसको बोलना पड़ेगा कि इस सवाल का जवाब दे। यहाँ पे इस चैनल पे एडम कभी आके क्रिश्चियनिटी की तबलीग नहीं कर रहा है, हम उस पे बात ही नहीं करते, ना हम हिंदुइज्म पे बात करते, किसी पे बात नहीं करते, तो आपका ये सवाल बनता ही नहीं है, एतराज बनता ही नहीं है। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ इस मैं टॉपिक के बारे में। साहिल भाई, आपने जो अभी बोला उसका जवाब दूं। आपने अभी ये जो बात कही कि हम इस तरह से नहीं करते, उस तरह से नहीं करते, तो लेकिन आदम के साथ मिलकर यहाँ जो इतने मुसलमान आते हैं उनसे सवाल करता है या नहीं करता है? हाँ तो इस्लाम पे करता है ना भाई, क्रिश्चियनिटी पे थोड़ी ना करता है। जब वो इस्लाम पे करता है तो वो क्रिश्चियन है, तो क्या हमको ये हक नहीं बनता है कि हम उसके क्रिश्चियनिटी पे उसके सवाल चैनल करें? पे, उसके नहीं चैनल नहीं पे नहीं, जब वो तुम्हारी चैनल पर आकर जब सवाल कर नहीं, सकता है, क्रिश्चियनिटी पे नहीं कर सकते, नहीं वो क्रिश्चियनिटी क्यों पे नहीं जवाब कर नहीं सकते हो ना, देता? मुझे क्योंकि ये बात चलो तो अरे साहिल अरे साहिल मैंने वजह बताई ना, क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी, अरे एमजे साहब आप लोग समझते क्यों नहीं है, उसकी वजह बताई ना कि आप इसके लिए नहीं कर सकते हो क्योंकि वो इस चैनल पे बैठकर क्रिश्चियनिटी की तबलीग नहीं कर रहा है, प्रोपेगेट नहीं कर रहा है, इस वजह से आप नहीं नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल करना है क्रिश्चियनिटी के ऊपर या किसी और चीज पे भी, तो आप एडम के चैनल पे जा सकते हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं है। मैं आपसे अभी फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के टॉपिक पर आपको क्या कहना है? रसूलुल्लाह अब ने साहिल भाई, औरतों के आईब्रो बनाने पे क्यों लानत भेजी है? आपने जो बात कही ना मैं वो मान लिया। आपने जो बात हम्म कही कि मैं आडम के चैनल पर जाकर बात करूं, तो आप यहाँ आडम के मतलब वो ले सकते हो कि मैं जब उसके चैनल पर आकर इस चीज का सवाल करूं तो वो जवाब देगा। मैं क्यों लूं भाई, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं, ये बताओ। आदम को हाँ बोलो कि चल तू यहाँ बोल दे। आदम का माइक अगर आपने म्यूट किया है तो उसको अनम्यूट करो, उसको बोलो तो भाई तू मेरी चैनल पे आना, मैं इसके बारे में तुमको जवाब दूंगा कि भाई वो दुनिया में सूरज होने से पहले भी उजाला था, और वो मुझे वो साबित करके दिखाएगा कि भाई कैसे उजाला था। ठीक है, वो ओके, वो सैटरडे उसके चैनल पे जाना, वो आपको जवाब दे देगा। आदम सुन रहा है। वो बहुत बार आप जब कुछ बोलते हो तो वो आपको बोलता है कि ठहरो मैं जवाब देता हूँ करके, फिर वो मुसलमान का जवाब देता है। तो आदम को बोलो अभी चुप्पी को तोड़ो अपने चेहरे से, मतलब अगर जबान पे वो फेविक्विक लग गई हो तो उसको हटाओ अच्छा और जवाब दो, तो सुन ले, अब शटर दे हरामी का इस बात। बंद कर ले, हरामी बना तेरा ले बहुत ज्यादा हो गया, अब बंद कर ले। एक जेनेसिस 1 के अंदर स्पेशली, ओए 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 यार इसको बंद करो यार, सुनो इससे सुनो पहले कि अब जवाब एमजे देने लगा, साहब, अब मैं जवाब फिजिक्स देने ऐसा लगा। कहती है कि जब बंदे के एक पास लिमिट जवाब तक नहीं होता है, मैं तुम हो जैसे बगैरतों की आवाज तो सुनता हूँ, उससे ज्यादा नहीं सुनता। अब भौंकना बंद करो, मैं जवाब देने लगा हूँ। अच्छा जेनेसिस 1 सुनो, के अंदर खुदा ने सबसे पहले कहा लेट देयर बी लाइट। वो लाइट सिर्फ सूरज ही दे रही है, बाकी सारी चीजें जो है वो आंब से बनी हुई है, वो कोई लाइट नहीं है। सितारे कहाँ से? मोहम्मद के अल्लाह को नहीं पता था कि सितारा भी एक एक सूरज होता है। बाइबल में ये चीज कहीं पे भी नहीं डिफाइन है कि सितारा जो है वो सूरज नहीं है। सो लेट देयर बी लाइट, किस चीज की लाइट? सूरज की लाइट नहीं है वो। किस हरामी ने कहा सूरज की लाइट है? आपने कोई तफसीर नहीं पढ़ी हुई, किसी किस्म की तफसीर नहीं पढ़ी हुई, आपने एक्सेजीज पढ़ी नहीं हुई।
मैं जब कुरान की आयतें देता हूँ, मैं कभी भी एक मिनट सुन कुरान लो की ना। तफसीर अपने पास से नहीं करता। कुरान की किसी आयत की तफसीर मैंने अपने पास से नहीं की। मैं आपको दिखाता हूँ आपके स्कॉलर्स क्या बोलते हैं। यार इसको निकाल यार, ताकि मेरी बात पूरी हो। हंस रहा है पीछे से, मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीजें। तो मैंने कभी भी अपने पास से किसी कुरान की आयत की तफसीर नहीं करता, मैं तफसीरें दिखाता हूँ। आपके स्कॉलर्स किस चीज का उसका क्या जवाब दे रहे हैं, उनका क्या रेफरेंसेस है, उनका क्या मानना है, वो किस तरीके से उस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। नाउ आप कौन होते हैं बाइबल की खुद से तफसीर करने की? आपको तो अंब का नहीं पता, आपको तो ये नहीं पता लूत एक प्रॉफिट नहीं है। आप आके मुझसे सवाल रख रहे हैं, आप मेरे साथ डिबेट कैसे करते थे बाइबल पे, जब आपको बाइबल की एबीसीडी नहीं पता? यू डोंट इवन नो द एबीसीडी ऑफ बाइबल, सो व्हाई द हेल आर यू इवन आस्किंग मी? तो जवाब बात दे दिया कही मैंने। साहिल, तुमने सुना? चलो साहिल भाई, ये बात कही कि सूरज का ही अब बात रोशनी नहीं की, जरूरी अभी है। डिबेट शुरू कर रहा है यार, अभी से को वहां पे आए ना। अच्छा वरना सुनो फिर सुनो, ये सुनो सुनो, एमजे साहब, एमजे साहब सुनो, आपने सवाल किया आउट। अरे यार अभी डिबेट मत करो ना, आपने कहा जवाब नहीं देता, उसने जवाब दे दिया। इस पे फर्दर डिस्कशन करना है, आप एडम के चैनल पे जाओ सैटरडे और इस पे बात करो। अभी मैं आपसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, आज के टॉपिक पे आपको बात करना है नहीं करना है? अगर नहीं करना है, अगर आपके पास इल्म नहीं है, तो नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसमें आप जुड़िएगा और इसके बारे में हमें बताइएगा। ठीक है एमजे साहब? साहिल भाई मेरी बात सुनो, आदम ने जो बात कही वो झूठ कही। चलो साहिल भाई, वो डिस्कशन है ही नहीं भाई, झूठ कही सच कही, आप उसके चैनल पे जाके वो चीज को डिस्कस करो कि झूठ कही है सच कही है। फाइनल टाइम पूछ रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको किक कर दूंगा इस पे से, स्टूडियो में से, क्योंकि हो सकता है दूसरा कोई मोमिन आके जवाब दे। आज के मौजू पे आपके पास कोई जवाब है? इधर। हाँ हाँ शफी भाई आप रुके रहो, आप हमारे भाई हैं अच्छे वाले, थोड़ा रुको। अरे रात हो गई। हाँ होने तो, अभी तो रात जवां है यार, थोड़ा रुक जाओ। एमजे साहब हाँ, कल आज के थक गए तो मौजू, परसों थक गए तो जल्दी बंद कर दिया। कमरा दुख रहा है, पीठ दुख रहा है, वाह रे वाह। हेलो, रुको थोड़ा। एमजे साहब, हाँ, आपको आज के मौजू पे आपके पास कुछ है जवाब देने के लिए? आज के मौजू पे मैं 2 दिन के बाद आऊंगा इसका जवाब ठीक है, लेके। नेक्स्ट एपिसोड में आप आ जाना। मैडम तूने जो एडम को मत सुना यार। एमजे साहब आप नेक्स्ट एपिसोड में आइएगा, हमने तो वो हदीसें भी बताइए, जरा देख लीजिएगा आप। अब्दुल्ला मेहरानी साहब जुड़े हैं। अब्दुल्ला मेहरानी साहब इस्तकबाल। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अब्दुल्ला भाई? बहुत अच्छे भाई है हमारे अब्दुल्ला भाई। जी भाई शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए क्या हाल चाल है? एडम भाई सुनाए क्या हाल चाल है? चीते की तस्वीर लगा के आए हैं, चीते की। पैंथर है ना? पैंथर है मेरे ख्याल, नहीं सॉरी पैंथर नहीं, ये कौन सा वाला है यार? चीते ही लियोपार्ड। हाँ लियोपार्ड। लेपर्ड होता हम है लोग भाई, लेपर्ड बोलते हैं। लेपर्ड होता है यार। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज अरे हो गया भाई था। मैं बायोलॉजी साइंटिफिक नेम बता रहा हूँ उसका। अरे बाप रे, इतना Oh my God. अब्दुल्ला भाई आप इतना साइंटिफिक नेम बता सकते हो, आप इस्लाम में टिके क्यों हो भाई? Oh man. अब्दुल्ला भाई टिके क्यों हो आप अब तक? भाई देखो, ये बहुत बड़ा फैसला होता है ये इसका। मैंने आपको पहले भी कहा कि एकदम डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अच्छा ये ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, और हम किसी को फोर्स नहीं करते, लेकिन ये जो आज का जो मौजू है, हो सकता है इससे भी आपकी आंखें जो है खुल जाए कि ये औरतें अगर आईब्रोज बना रही है तो रसूलुल्लाह लानतें क्यों भेज रहे हैं उन पे? क्या मसला है ये? वो भाई मुझको ऐसा लगता है, पर्सनली आई फील कि ये हदीस ज़ईफ हो सकती है। नहीं है ना, नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। बड़े बड़े मौलवी फतवा देते हैं। बल्कि आपको बताऊं, अभी मैं आपको ये बताता हूँ, रुको, एक रूलिंग ये वाली बताता हूँ। ये जो चोंडा बांधते हैं ना, बन जूड़ा जिसको बोलते हैं नॉर्थ में, ये देखिए, रुको, हाँ जूड़ा बोलते हैं ना, और हम लोग चोंडा बोलते हैं इधर। ये देखिए, ये इस्लाम क्यूए का आर्टिकल है, इसमें रूलिंग ऑन वुमेन पार्टिंग देयर हेयर एंड वियरिंग इट इन ए बन। ये जो तुम्हारा चोंडा है, अगर तुम एकदम एग्जैक्ट सर के ऊपर रखते हो, जैसे कैमल हम्प होता है, जी वो पढ़ी मैंने, हदीस पढ़ी। हाँ, यहाँ तक बात है। क्या औरतें जो है इस वजह से जहन्नम में जाएगी? यानी जहन्नम में रसूलुल्लाह कहते हैं, इसमें और भी चीजें हैं एडेड है, लेकिन इस हदीस को बुनियाद बना के स्कॉलर्स ने ये बात निकाली है कि औरतों के लिए उस तरीके से वो चोंडा डालना जो है, बांधना,
ये अलाउड नहीं है इस्लाम में। भाई आजकल तो आप मान के चलिए कि आप 70 से 80% जो मुस्लिम लड़कियां हैं जो टीनेजर्स हैं सब करती है, सब करती है वो। आईब्रोज भी बनाती है। भाई मैंने तो आज तक मतलब रेयरली देखा होगा कोई मुस्लिम औरत को जो आईब्रोज ट्रिम नहीं करती। बल्कि ये जो जिनके चैनल्स होते हैं, ये जो आपी लोग होते हैं, आपी लोग और मुस्लिमा होती है जो इस्लाम का ज्ञान बांटती है चैनल्स पे, वो खुद भी बना के बैठती है। भाई ये एक एस्थेटिक इशू है। अगर आप मैं आपको अगर जो मेरा पर्सनल अगर बताऊं तो आईब्रोज अगर कोई औरत ट्रिम नहीं करती है तो बहुत भयानक दिखने लग जाती है। ये गलत है यार, बॉडी शेमिंग मत कीजिए, जवाब दें। ये गलत बॉडी है। शेमिंग ना करें। नहीं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक्चुअली क्या है कि फेशियल ब्यूटी जो है वो आईब्रोज को ट्रिम करने के बाद ही जनरेट होती है। बिल्कुल नहीं, जितनी सुपर मॉडल्स हैं किसी के आईब्रोज नहीं है। बिल्कुल गलत जवाब। नहीं। और आपको मैं स्पेशली किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, अरब के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अगर आप देखेंगे आप मुस्लिम्स के अंदर, अगर मैं मुस्लिम की बात करूं तो अरब के अंदर जो खवातीन होती हैं उनकी जो आईब्रोज रहती है वो काफ़ी ब्रॉड रहती है। और ऐसे में अगर वो आईब्रोज को ट्रिम नहीं करती है तो मर्द की अट्रैक्टिविटी जो है वो थोड़ी वो कम हो जाती है। अच्छा, और इसमें भाई देखिए, हाँ बोलिए। हाँ, मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये farhatashmi.com वेबसाइट है। इसमें देखिए ये इतनी क्या कहते हैं, मिन्नतें कर रही है ये मुस्लिम औरतों से कि अपने दीन को जगाओ, नहीं करो, तुम्हारा हस्बैंड बोले तो भी नहीं करो। ये देखो, ये पूरा आर्टिकल है, ये मैं एक काम करता हूँ, ये आर्टिकल शेयर करता हूँ। ये इनको ही पता है कि इनकी औरतें जो है ना, ये सब चीज जो है इसको रसूलुल्लाह की तालीमात के अगेंस्ट में जा रही है और लानत में पड़ी हुई है। ये देखिए मैंने शेयर किया है, ये मिन्नतें कर रही है इसमें कि मत करो, प्लीज मत करो। ये देखिए, डियर सिस्टर, have you really thought about it? What does Islam really say about shaping the eyebrows? Sheikh Muhammad ibn Salih al Uthaymin says plucking of women's eyebrows is not permissible. That's because the messenger of Allah cursed the one who does it. It is haram and is not permitted. ये देखो, ये फिर पूरा करके ये कह रही हैं कि can a woman do it if her husband asks her to do so? There can be no obedience to a created being in disobedience to the creator. ये बोलती है कि नहीं, आपका हस्बैंड बोले तो भी आपको नहीं करना है। और ये फिर बोल रही है ईमान पे ज्यादा भरोसा करो, ईमान पे ध्यान दो, ये सब चीजें नहीं। तो ये आप सोचिए कि ये हाल है।